इस केस में क्या हुआ था, एक स्कूली छात्रा को हिजाब की वजह से स्कूल में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वहां के प्रिंसिपल ने प्रतिबंधित किया। उसके बाद कर्नाटक सरकार, उस समय में जो बीजेपी की सरकार थी, उसने ये बोल दिया था कि ड्रेस कोड के तहत, जो राज्य की ड्रेस कोड होती है, स्कूलों की ड्रेस कोड होती है, उसके तहत किसी छात्रा को प्रतिबंधित किया जा सकता है अगर वो वेशभूषा में, प्रॉपर वेशभूषा में नहीं आ रही है, ड्रेस कोड में नहीं आ रही है। तो ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले गया कर्नाटक हाई कोर्ट में। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह बोला कि जो हिजाब है, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पहली चीज बोली थी, हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी बात बोली, किसी भी छात्रा को ड्रेस कोड को सबसे ऊपर रखना चाहिए। ड्रेस कोड राज्य तय करता है और ड्रेस कोड के आधार पर ही मुस्लिम छात्राओं को स्कूल जाना चाहिए या हिंदू छात्राओं को या किसी भी छात्रा को ड्रेस कोड से जाना चाहिए। उसके बाद यह केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हिजाब का मामला निजता का मामला है। हिजाब और घूंघट या किसी भी महिला की जो वेशभूषा का मामला है वो निजता का मामला है। बशर्ते ये हो सकता है कि धर्म का अनिवार्य प्रथा है या धर्म का अनिवार्य अंग हो या नहीं हो, इस पे विचार हम बाद में करेंगे। उन्होंने विचार करने से मना कर दिया, बोला इस पे विचार नहीं करेंगे अभी। विचार, पहली बात, विचार इसलिए नहीं किया होगा कि शायद ज्यादा विवाद हो। दूसरी बात उन्होंने बोली कि किसी महिला को, किसी छात्रा को स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से सिर्फ हिजाब के आधार पर नहीं रोका जा सकता। ये भले आप ड्रेस कोड बना दो, कुछ भी बना दो, ये निजता के सम्मान का प्रश्न है। तो एट द एंड आपका रिजल्ट यह निकला, हिजाब भारत में प्रतिबंधित नहीं है, तो हिजाब को रोका नहीं जा सकता। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यही दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबसे ऊपर होता है। सुप्रीम कोर्ट संविधान को बोलने वाला, संविधान को परिभाषित करने वाला, संविधान के बारे में बताने वाला। संविधान को हम मान रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बेस में मान रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो यही बोला है कि हिजाब के मामले में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, पर हिजाब निजता का मामला है। दूसरी बात, अगर निजता का मामले से आगे भी देखा जाए तो अगर आप कुछ परिवर्तन ला भी रहे हो, अवेयर कर रहे हो,